जबलपुर नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमआईसी के समक्ष करीब 25 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें डोर टू डोर खत्म करने, ग्वाली घाट का नाम गौरी घाट करने, जबलपुर में शहर में देश का सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज लगाने, पंडित विश्वनाथ दुबे की प्रतिमा नगर निगम प्रांगण में स्थापित करने की बात पर चर्चा हुई। इस दौरान जहां एक और नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। महापौर का निगम के अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं है। महापौर द्वारा शहर की जनता को सपने दिखाए जा रहे थे, वे आज तक पूरे नहीं हो सके हैं। मगर मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस नगर निगम को सजाया संवारा, जो आज सेवानिवृत्त हो गए, आज उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों ने नगर निगम को आज यहाँ तक लाने में अपनी जिंदगी बिताई, मगर आज जब वो यहाँ पे स्थापना विभाग में जाते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है मैं समझ सकता हूँ। जब बात समन्वय मान वेतन का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात आती है तो उनको वहाँ पे घुमाया जाता है, जबकि ये मैं आपको बता दूँ 2006 से इस वेतन को दिए जाने के सरकारी आदेश है। जो एमआईसी से इन्होंने कुछ एजेंडे ऐसे पास करके लिए आए थे कि जो पास करने लायक नहीं, क्योंकि उसमें हमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ महापौर जी को कि आप सबसे पहले अपने अधिकारियों को समझाएं। जहाँ स्वच्छता की बात आती है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जबलपुर में कहीं सफाई नहीं दिख रही। आपने 1200 1500 लेबर एक्स्ट्रा मंगा लिए, मगर उसकी कोई चिंता नहीं। मैंने उनसे ये बोला, पहले आप नगर निगम में जितनी गाड़ियां हैं कम से कम उन गाड़ियों की मरम्मत तो करवाएं। आज नगर निगम में 15 17 जेसीबी हैं, कहीं 5 जेसीबी चालू है तो कहीं 10 जेसीबी चालू है, तो आप सफाई का काम करेंगे कैसे? आप जब सदन में ये लेके आ जाते हैं कि इनकी समय वृद्धि बढ़ा दो ठेकेदारों की, हम समझ में नहीं आता कि आप लोग ठेकेदारों के प्रति इतने सहानुभूति क्यों रख रहे हैं। सभी सम्मानीय पार्षदों के द्वारा अपने विचार रखे जा रहे हैं। आज पूर्व प्रत्याशा में जितने भी प्रस्ताव पारित किए थे, सर्वसम्मति से सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों ने, माननीय महापौर जी ने उसमें अपनी सहमति प्रदान करी है। इसके अलावा मुख्य रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत वृद्ध योजना कायाकल्प योजना, इस कायाकल्प योजना को भी सदन में आज यहाँ से अपनी सहमति दी है। निश्चित रूप से इस सहमति के बाद से हमारे नगर की 40 बड़ी सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। और अभी लंच हुआ है, लंच के बाद भी स्वच्छता के लिए मुख्य विषय है, उस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 5 मार्च से शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का लाभ पाने के लिए मुस्लिम महिलाएं कतार में नजर आ रही हैं। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश और सशक्त देश नारे के साथ शुरू हुई इस योजना की प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। जबलपुर में इस योजना का लाभ पाने मुस्लिम महिलाएं भी उत्साहित हो रही हैं। मुस्लिम महिलाएं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुणगान करने के साथ साथ धन्यवाद दे रही हैं। जबलपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में महिलाएं क्षेत्रीय पार्षद शफीक हीरा के कार्यालय के पास लंबी लाइन लगाकर समग्र पोर्टल में अपना आधार KYC वेरीफाई कराकर फॉर्म भर रही हैं। शिवराज सिंह जो भाई हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो लाडली योजना भी देते हैं, हर योजना वो बनाते हैं। माँ बहनों के लिए बहुत चीज करते हैं, बेटियों के लिए बहुत करते हैं। बेटियां आज सबकी बहुत कमजोर भी रहती है, अच्छी वाली भी रहती है, वो भी रहती है, सबके लिए बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लाडली बहना योजना के बारे में फॉर्म भरे जा रहे थे, उसका ऐलान किया गया हीरा भाई की तरफ से, तो उसी के फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत कुछ होगा इसलिए कि मजबूर है, हाथ पैर चलते नहीं है, काम धंधा चलता नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसलिए कि हम लोग का काम आ जाएगा 1000, बहुत कुछ है हम लोग के लिए। तो मैंने ये गरीब बस्तियों में अपने यहाँ देखा है कि उनको जानकारी का बहुत अभाव है।
उनको जानकारी नहीं है कि क्या दस्तावेज उनको लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो योजना बहुत अच्छी निकाली है और इसी योजना को उनको लाभ, हितग्राही को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर की बहुत कमी है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी बहन के पास, किसी माँ के पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, ऐसी समग्र आईडियों में नाम नहीं है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जो मैंने इस शिविर के माध्यम से मैंने पूरे शिविर में आधार कार्ड से लेके समग्र आईडी में नाम जुड़वाने तक। ओमती पुलिस ने कार चोरी के मामले में 3 आरोपियों को नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चुराई गई स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ओमती थाने के एसआई वीडी द्विवेदी ने बताया कि अब्दुल रहीम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ओमती थाना अंतर्गत कार्तिक होटल के पीछे उन्होंने अपनी स्विफ्ट कार खड़ी कर दी थी। अब जब वापस लौटे तो कार गायब हो गई थी। पुलिस ने कार चोरी का मामला दर्ज कर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। उसमें कार ले जाते 3 शख्स दिखाई गए। जब पुलिस ने पतासाजी की तो जानकारी लगी कि कार ले जाने वाले दीपेंद्र विश्वकर्मा, पनागर निवासी हिमांशु राय और रांची निवासी जसवंत राय हैं। जिसके बाद पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने कार ले जाना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई स्विफ्ट कार भी नरसिंहपुर से बरामद की है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बड़े स्तर पर सट्टे के कारोबार में लिप्त 2 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेजा है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस मामले में संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी सतीश झारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि संजीव नगर 90 क्वार्टर के पास रेलवे ट्रैक के पास जग्गू कोरी नामक युवक मोबाइल पर सट्टा पट्टी लिखा रहा है। जहां सूचना पर त्वरित कार्यवाही हुई और पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा मौके पर दबिश दी गई, जहां जग्गू कौरी को घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया। हाँ, ये दिनांक 15 तारीख की घटना है। सूचना मिली थी कि एक जग्गू नाम का व्यक्ति जो है संजीवनी नगर 90 क्वार्टर के पास से सट्टा खिलवा रहा है मोबाइल के माध्यम से। तो इस पे जो है क्राइम ब्रांच की टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया और साइबर की टीम को, सभी के साथ जो है रेड की कार्रवाई की गई। जग्गू उर्फ जग नारायण पटेल उर्फ कोरी, इससे जो है मोबाइल लेकर के चेक करने पर इसके मोबाइल में काफ़ी लंबे समय से सट्टा का काम जो है वो दिखाई दिया। सभी की स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट लिया गया और इसके पास से नकदी जो है 45,900 जब्त की गई। इसके घर की तलाशी ली गई, वहाँ पे जो है करीब 14 बोतल जो है अवैध शराब मिली। उस पर फिर आबकारी की कार्रवाई की गई और इसके द्वारा बताने पर जो है 4 अन्य आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें 109 धारा भी बढ़ाई गई और एक अन्य व्यक्ति जो है उसको भी रात में पकड़ा गया, जिससे हमने 60,000 रुपये सट्टे की पट्टी के साथ जब्त किए। जबलपुर में भूमाफियाओं की बहार है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर यह शासकीय जमीन सहित आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं अधिकारी इनके आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जिन विसंगतियों को लेकर आज मध्य भारत मोर्चे के सदस्यों सौरभ यादव, आशीष मिश्रा के द्वारा गोरखपुर तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर मोर्चे के सदस्यों का कहना था कि जबलपुर में आदिवासी जमीन एक बिल्डर द्वारा हथिया ली गई। हाउबाग स्टेशन की शासकीय भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी गई, जिसकी शिकायत होने पर आरआई और पटवारी ने जांच के उपरांत उक्त प्लॉटिंग को अवैध घोषित कर दिया था। बावजूद इसके प्रशासनिक साठगांठ के चलते भूमाफियाओं के नाम जमीन कर दी गई। देखिए, हमारे मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो विगत पिछले 3 सालों से सीएम हेल्पलाइन में और यहाँ पे आके कंप्लेन कर रहे हैं ज़मीन को लेकर। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने कई बार यहाँ पे कंप्लेन करी, शिकायत करी, मैडम ये ज़मीन है, आप इसमें सुनवाई करें। पता नहीं ऐसा क्या है, वो हर बार टाल देती हैं, शिकायत सुनती नहीं है। और एक ज़मीन नहीं, ऐसी 2-3 ज़मीनें हैं और गौरी घाट में नियम है 300 मीटर में अवैध पक्का निर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद भी एक हमारे मोर्चा के सदस्य ने यहाँ पर शिकायत की थी, उसमें संज्ञान में लेकर उन्होंने सूचना भी दी थी कि यहाँ इसको रोका जाए। उसके बाद भी वहाँ पर लेंटर डल गया। पिछले 3 साल से लगातार
एक आदिवासी की ज़मीन जनरल आदमी को बेच दी गई बिना किसी नियम के तहत। जनरल आदमी ने किसी और को बेच दी। इसकी मैं लगातार पिछले कई वर्षों से शिकायत कर रहा हूँ एसडीएम महोदय के पास, माननीय तहसीलदार महोदय के साथ। कोई जांच नहीं करी। मैंने पूरा प्रतिवेदन दिया, पूरी जांच के लिए पूरे तथ्य दिए, उसके बाद भी इनने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार वहां पर ग्वारीघाट में पुरानी स्टेशन के सामने अवैध प्लाट बेचे जा रहे हैं, जिसमें इनके आरआई पटवारी ने रिपोर्ट लगाई है कि हाँ वो 8 प्लाट गलत तरीके से बेचे हैं। उसके बाद भी इनने पैसे ले दे के गलत तरीके से नामांतरण कर दिए। उसके बाद भी हमने शिकायत की, इनने फाइल दबा दिया गया। हमें ये नहीं समझ आता कि अली बाबा 40 चोर जैसी यहाँ कहानी क्यों चल रही है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की रनिंग कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा मानसिक प्रताड़ना देने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करवाए जाने के कारण रनिंग कर्मचारी आज धरने पर चले गए। डीपी अग्रवाल ने बताया कि रेल के अंतर्गत रनिंग कर्मचारी 24 घंटे 365 दिन कार्य करते हैं, परंतु 1-2 घटनाओं को लेकर उनकी रनिंग रूम से लेकर घर में तक प्रताड़ित किया जाता है, जिस कारण से हम लोगों का मनोबल गिर रहा है। आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश के कई जगहों पर धरना दिया और सांकेतिक धरना देकर शासन को जताया कि आपकी नीति गलत है। रनिंग स्टाफ इसका विरोध करता है और शासन ने अगर अपनी नीति नहीं सुधारी तो इसके बाद रेल का चक्का रोका जाएगा। जिंदाबाद 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 बंद करो बंद करो जो न मिली मजदूर की मांग